अब चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, जैसा आप चाहें। योटक मिलर। योटक मिलर के बारे में आप सभी जानते होंगे। मनीषा जी, योटक मिलन जानती है ना? नो सर। योटक मिलन नहीं जानती है? राजयोटक, ये सब जो मिलन होता है। नो सर। अब तो वैदिक पढ़ी हुई है ना? सर आपका वर्ड नहीं समझ आ रहा, क्या बोल रहे हैं? योटक, योटक। नहीं सर, नहीं नहीं मालूम। अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके। विवाह मैच, मैरिज मैचिंग में आपने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा बताइए, मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर। सर अष्टकूट, दसकूट ये सभी पढ़े हैं। हाँ, तो वो वहां पे ये कहा नहीं गया है मैम कि ये राजयोटक है ना, गुणधर्मी इत्यादि, इन चीजों को बताया नहीं हुआ है। नहीं सर। ओके, चलिए, कोई बात। तो सबसे पहले हम एंशियंट को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चल के ये करते हैं, है ना। पहले तो हम हम्म। समझेंगे कि हमको क्या चाहिए, दैट इज मूल प्रकृति। मूल प्रकृति, ये हमको सबसे पहले समझना। ये नंबर वन पॉइंट। मैं मूल प्रकृति के बारे में बहुत सारे मैंने इस क्लासेस में ऑलरेडी इसके बेसिक चीज जब समझाने की कोशिश किया, तो मूल प्रकृति, गुण, धर्म इत्यादि के बारे में बहुत कुछ बताया। ठीक है, देखना क्या है। अब मैं बिल्कुल टेक्निकल बात करूं। टेक्निकल का मतलब क्या है कि एक दूसरे के लगन से, एक दूसरे के लगन से हमको देखना क्या है। लगन से अपने को देखना क्या है? अपने को देखना क्या है ना? थर्ड का, थर्ड हाउस, थर्ड, 11th, फोर्थ, 10th, टेंथ, 7th, 5th, 9th। इन हाउस को अपने को देखना जरूरी। क्लियर? इन हाउस, HOUS। 9th हाउस।
इनको देखना बहुत जरूरी है। क्यों? आ, क्या कारण है? व्हाट इज द कॉज? मूल प्रकृति हम इन्हीं चीजों से देख सकते हैं। मूल प्रकृति लग्न से अगर थर्ड हाउस, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इंक्लिनेशंस मतलब इच्छा, थर्ड हाउस का मतलब होता है इंक्लिनेशन, इच्छा। 11th हाउस मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर और रेगुलर इनकम, मनी। फोर्थ हाउस का मतलब होता है कि हम मतलब घर का सुखाली, खुशहाली। 10th का मतलब होता है स्टेटस। 7th का मतलब होता है इक्वेलिटी, आपस का रिलेशन। 5th का मतलब होता है प्रेम संपर्क। 9th का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी। ये सारी चीज जो है ना प्राइमरी तौर पे देखी जाती है विवाह मिलन पद्धति। अब हम क्या क्या देखेंगे? ठीक है, चलो इन भावों को देखी जाती है तो अच्छी बात है, बट हमको देखना क्या है? देखना क्या है? पहला, बहुत ध्यान से समझो। अ, क्या लग्नेश का मित्र है ये? क्या लग्नेश के साथ संपर्क है ये? नंबर 2। उसके बाद हम देखेंगे क्या, लग्नेश के साथ ग्रह मित्रों का संपर्क है इनके साथ? क्या लग्नेश अ, या लग्न के मतलब जो स्वामी ग्रह है उनके साथ इनके आपस में कोई संपर्क बना हो, कोई रिलेशन हो? वो रिलेशन किसी भी वजह से आ सकता है, एक दूसरे के दृष्टि विनिमय से, दूसरे का नक्षत्र विनिमय के माध्यम से, किसी ना किसी तरह का से कोई संपर्क होनी चाहिए। यह हम देखेंगे। और अगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो हम तात्कालीन जो ग्रह युति है, यानी तात्कालीन कुंडली से हम ये समझेंगे, क्या चलो नैसर्गिक शुभ माने या मैत्री भाव देखेंगे, तात्कालीन शत्रु मित्र चक्र देखेंगे, वहां पे भी क्या कोई मित्रता की संपर्क है? इन चीजों को ध्यान में रखें, और इन चीजों को ध्यान में रख के ही हम विवाह मिलन पद्धति का पहला स्टेप, जो पहला क्या बोलते हैं उसको, स्टेप है। वो बार बार फोन कर रहा है भाई। इनको सबसे पहला हम उतारेंगे, इस चीज को कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। सब हाँ बोलिए। लग्नेश का बता रहे थे आप कि उसका मित्र हाँ है मतलब कि ये ग्रह सम, मित्र है। मैं समझ गया हूँ, साम्य लक्षण की बात कर रहा था मैं। हम्म। मतलब ये एक दूसरे का वर वधु के दोनों के आपस में अगर ये रिलेशन रहे तो समझ लीजिए उसके शादी आप ओके ओके कर सकते हैं, कि इस तरह का शादी में किसी तरह का कोई विपत्ति जल्दी नहीं आए। ठीक है। और हमको इसमें क्या देखना है, मतलब ये तो लग्नेश का और बाकी इन ग्रहों के भावेश का, ये इन भाव का भाव जैसे थर्ड हाउस, 11th हाउस, 4th हाउस, 10th हाउस, 7th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस की, ये जितने भाव हैं,
इन भावेश के साथ लग्नेश का संपर्क कैसा है वो आपको देखना जरूरी है। वहां पे मैत्री भाव है तो इट्स ओके। वहां पे शादी में आप एक वाक्य में उसको ओके कर दीजिए। आपको ना दोबारा तिबारा सोचना नहीं है। आपको ना तो कोई क्लासिकल ग्राफ देखनी है ना कुछ है। आप ओके कर दीजिए। लग्नेश के साथ इन हाउस का अच्छा संपर्क है। ये पहला स्टेप ऑफ ओके। ठीक है। ये ओके आप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखना। याद क्या रखना है? षडाष्टक योग अगर चंद्रमा का है, इन सब का, इन हाउस में रहने वाले कोई ग्रह या इन हाउस के भावेश का, इन हाउस के भावेश का, इन या इन भाव में बैठे हुए कोई ग्रह का अगर चंद्रमा के साथ षडाष्टक संपर्क बन रहा है, लगन के साथ ओके है, बट चंद्रमा के साथ षडाष्टक संपर्क में आ गया, तो आपको ना थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। आप तुरंत जो है ना टिक नहीं करो, मत करो। आपको ना ये टिक देने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा। यानी टिक को आपको कट अप करना पड़ेगा, होल्ड रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर बाकी चीजें देखनी है। क्लियर? मैंने क्या बोला, समझ आया? समझ आया? मनीषा जी समझ में आया? जी सर, लग्नेश का अ, षडाष्टक योग नहीं होना चाहिए मून से। लग्नेश का नहीं बोला मैंने। मैंने बोला लग्नेश के साथ इन, ये जो थर्ड का भावेश है, इलेवेंथ का हम्म। भावेश है, फोर्थ का भावेश है, टेंथ का भावेश है, सेवेंथ का भावेश है, फिफ्थ का भावेश, नाइन्थ का भावेश, तो उनके लग्नेश के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। तो ही तो मैंने शादी ओके करवाया था ना। हम्म। लेकिन लग्नेश के साथ ओके ओके संपर्क रहने के बावजूद अगर माने चंद्र लगन से, अगर चंद्रमा से इन भावेश का, ये जो आपके जितने भाव मैंने बताया अभी, इन भाव के रहने वाले माने इन भाव का भावेश, मतलब जैसे थर्ड का जो लॉर्ड होगा, इलेवेंथ का लॉर्ड होगा, फोर्थ का लॉर्ड होगा, टेंथ का लॉर्ड होगा, सेवेंथ का लॉर्ड होगा, फिफ्थ का लॉर्ड होगा, नाइन्थ का लॉर्ड होगा, उनके साथ अगर षडाष्टक संपर्क चंद्रमा का बन रहा है, तो आपको ना शादी तुरंत टिक नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। आपको होल्ड करना सर पड़ेगा। पर बोलिए। सर पर कहीं ना कहीं तो इन सारे हाउसेस से 6-8 का रिलेशन हो ही जाता होगा, हर चार्ट में ऐसा होता नहीं, होगा। नहीं, नहीं भी हो सकता है ना। नहीं भी हो सकता। सर बहुत कम होता होगा ऐसा कि नहीं हो। अरे तो इसीलिए ना सूत्र है। मैंने क्या अच्छा। बोला, अगर षडाष्टक संपर्क चंद्रमा से बन जाता है तो इसको ना थोड़ा होल्ड करना। अभी नहीं, मैं रिजेक्ट करने के लिए बात नहीं करी। हम्म। मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप रिजेक्ट कर दो, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ पे चंद्रमा से इस कुंडली में चंद्रमा से कहीं ना कहीं अगर दूसरे किसी, मतलब ये इन इन भावेश का षडाष्टक संपर्क बन रहा है, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। आपको फिर एक स्टेप और आगे चलना। अभी तो पहला ही सीढ़ी निकले हैं भाई, है ना। पहला सीढ़ी में आपको मैंने बताया कि अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो आप ओके कर दो, और आगे कुछ देखो भी मत। आपको देखने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक आपका ना वो क्या बोलते हैं, अड़ंग लगाए, अड़ंग लगा दिए हम्म। क्या? इन भावेश के साथ अगर चंद्रमा का षडाष्टक संपर्क है तो शादी ओके मत करना, होल्ड करना। बोलना भाई कुछ और कैलकुलेशन मुझे करने पड़ेंगे।
ओके, हम्म। क्लियर हुआ? जी। अब हम चंद्रमा पे जाएंगे। अभी तक हम मूल प्रकृति की साम्यता देख रहे थे। मूल प्रकृति की साम्यता या विषमता कहां से आएगा? ये थर्ड हाउस, ये वाला हाउस, 11th हाउस, 4th हाउस, 10th हाउस, 7th, 5th, 9th से उसके गुण प्रकृति की, मूल प्रकृति की हम समता या विषमता देखेंगे। ये तो हुआ शरीर के अनुसार, मतलब लग्न के साथ में, लग्न की यानी मूल प्रकृति के हिसाब से। भाई चंद्रमा भी तो एक अहमियत रखता है, राशि भी तो एक मैटर है, तो राशि को समझना पड़ेगा ना। यहां मान लो आपको राशि देखने की आवश्यकता नहीं है, अगर यहां सारे चीज ओके ओके हो गए, ये सारा ओके ओके, आपको राशि में जाने की दरकार नहीं। लेकिन इनके साथ चंद्रमा का षडाष्टक संपर्क बन गया, तो फिर आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा, यानी फिर वहां पे हम मन की समता या विषमता को देखेंगे। मैंने इसलिए बोला कि अभी इसको इस जगह पे बोला था ना कि होल्ड करना, तुरंत ना आशा है ना निराशा है, होल्ड करो। बोलो भाई मुझे थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर, हम फिर दूसरा स्टेप में जाए। और दूसरा स्टेप क्या होगा? ये पहला स्टेप था, ठीक है, ये लिख लिए ना आप लोग? मिटा दूं? जी सर। हाँ, नहीं होगा तो जिस दिन ये वीडियो आएगी यूट्यूब में, उस दिन देख के लिख लेना। मतलब ये जो चीजें हैं बहुत टेक्निकल बातें हैं, मैं अभी सूत्र दे रहा हूं। अभी तक तो मैं बाहर वाले आप लोगों को समझा रहा था, बट आप, मैं पूरी तरीके से मतलब टेक्निकल चीजों को दे रहा हूं। नंबर 2 सूत्र, हम यहाँ क्या देखेंगे? मन, मन की समता को देखें। अब क्या चाहिए? यहाँ पे भी आप कुछ चीजों का आपको मैनेज करना हो। जन्मकालीन चंद्र, जन्मकालीन चंद्र यानी कुंडली का जो चंद्र, मून लगन डायरेक्ट लिख दूं तो कैसा रहेगा? मून लग्न, मून लग्न, मूल लगन से हम इसकी मन की समता देखेंगे या विषमता देखेंगे। अब समझ लो, मून से, मून से थर्ड हाउस, चीजें वही है, 11th हाउस, 4th हाउस, याद है ना क्या क्या लिखाए थे? 4th हाउस, 10th हाउस, 7th हाउस,
और क्या बोले थे, याद है? सब टेंथ फिफ्थ हाउस, एंड नाइन्थ। 11th हाउस, 11th हाउस बोल दिया था, और 9th हाउस। यस। हम्म। इसको देखिए। ठीक है। वैसे सब फिफ्थ हाउस। एक सेकेंड, 5th हाउस, वो 9th और 5th को जो है ना, ये मध्यमा चंद्र बोला जाता है। थोड़ा सा उसको मैं अलग से लिखूंगा। 5th और 9th, इसको बोला जाता है मध्यम चंद्रमा। मध्यम चंद्रमा। इसलिए थोड़ा इसको अलग कर दिए, ठीक है? बेटर है ना? समझ आएगा आप लोगों को, और थोड़ा अच्छा। मध्यम चंद्रमा का मतलब क्या है ना, इसका मिलन मीडियम मीडियम होगा, मतलब एक बीच वाला। ठीक है। ये तो उत्कृष्ट वाला हो गया। ये बस सो चलेगा, खराब नहीं है। 5th और 9th वाला। ओके। थर्ड हाउस के चंद्रमा के साथ थर्ड हाउस के भावेश, 11th हाउस के भावेश, 4th हाउस के भावेश, 10th हाउस के भावेश, 7th हाउस के भावेश के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। तो मन का मिलन भी बड़ा उत्तम होगा। यानी मन एक दूसरे पे, मनीषा जी बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेना, ताकि विवाह मिलन के लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की आवश्यकता ना हो, और आप खुद एस्ट्रोलॉजर बन पाए। मैम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। हाँ। और ये 5th और 9th के जो भावेश होंगे, उनके साथ अगर संपर्क बनता है तो वो मिडिल वाला पोर्शन होगा। मिडिल, उत्कृष्ट नहीं है और निकृष्ट भी नहीं है, वो ठीक ठाक है, अच्छा है। ये कहते हैं वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, इसको बोलेंगे गुड। और ये बाकी चीजों का बोलेंगे बैड। अगर बाकी भावों के साथ संपर्क हो रहा है तो उसको बोलेंगे वर्स्ट या बैड। ओके। क्यों? मान लो, एक एग्जांपल ले लो। यहां पे चंद्रमा के साथ आपने देखा कि षडाष्टक संपर्क बना है। किनका? इन भावों का नहीं। अरिषडाष्टक, शत्रु राशि में चंद्रमा बैठ गया। यस, चंद्रमा 6वां भाव से, 8वां भाव से, 12वां भाव से संपर्क बना लिया। तो क्या आप वहां पे मन में कोई समता मिलेगी? नहीं, नो। वहां पे विषमता महसूस हो। अगर आप उनके एक दूसरे के शादी जबरदस्ती करवा भी देते हो, वो ना ऊब जाएंगे। एक महीने जाते जाते एक दूसरे से ऊब जाएंगे। क्योंकि ये दोनों, एक तो नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। दोनों की बात ना ये समझ पाएगा, इसकी बात ना ये, इसकी बात ये समझ पाएगा। मतलब ना लड़का का बात लड़की समझ पाएगी, ना लड़की की बात लड़का समझ पाएगा। इसको कहते हैं अरिषणाष्टक योग। वहां शादी बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। सर फोड़ लेगा एक दूसरे। ये बोलेगा तुमको मार दूंगा, वो बोलेगी तुमको मार दूंगी।
बाकी किसी भी चीज का कितनों भी डिस माने क्या बोलते हैं, अच्छा ही हो, पैसा अच्छा हो, बाकी सारी चीजें अच्छे हो, मतलब सेकेंड हाउस अच्छा हो गया, है ना। पैसा एक दूसरे का बस, बस लड़का बोलता है भाई बहुत पैसा है, तुम पैसा लो ना, इतना ज्वेलरी लो, बट उसका मन, उसके वार्तालाप उससे मिलेगा ही नहीं। मजबूरन लड़की क्या बोलेगी, अगला ही दिन हमको यहाँ नहीं रहना, और लड़का बोलेगा इस लड़की के साथ मैं जिंदगी भर नहीं बिता सकता हूँ, इसको अभी हटाओ। ये कंडीशन। तो एक एस्ट्रोलॉजर को कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई संपर्क बन रहा हो, तो आपको ना उसके गार्जियन को बोल देना चाहिए कि भैया ये लड़की या ये लड़का आपके लिए अच्छे नहीं है, आप शादी मत करो, नहीं तो आगे चल के बड़ा मुसीबत पैदा हो। ये साम्य लक्षण की परीक्षा कैसे करेंगे हम तो ये भावों को तो देख लिया, है ना। खास करके एक बात का याद रखना, ये जो फोर्थ हाउस मैं बोला ना, फोर्थ हाउस, ये वाला, थोड़ा सा इसको अलग कलर से रंग देते हैं। ये वाला जो फोर्थ हाउस है ना, फोर्थ हाउस मेंटल पीस का है। ये फोर्थ हाउस का समता देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजों का देखो या ना देखो, फोर्थ हाउस की क्षमता आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस से एक दूसरे के मन की गहराई को पता चलता है। इसमें शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं है, वो देखना। पाप ग्रह के साथ किसी तरह का कोई संपर्क तो बना नहीं है, वो भी देखना। इन चीजों को आपको देखना ही पड़ेगा। अगर नहीं देखोगे तो आप एज एन एस्ट्रोलॉजर आप धोखेबाज हो, गलत हो। एस्ट्रोलॉजी मतलब खाली प्रैक्टिस नहीं करना है, खाली पैसा ही नहीं कमाना है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है एक भरोसा का जगह को आपको पकड़ना पड़ेगा, और भरोसा तभी आप पैदा कर पाएंगे जब आप खुद निर्लोभ होंगे। आपको धंधा नहीं करना, आपके नॉलेज की पराकाष्ठा को आप डेवलप करिए, आप उसको आगे बढ़ाइए, पढ़िए, समझिए, और उस हिसाब से आपके हिसाब से जो अच्छा लगता है वो एडवाइस आप बेहिचक दीजिए। अगर आपके दिल में कहीं ये मतलब मान लो 1% भी अगर गुंजाइश हो रहा है कि ये शादी टिकेगा नहीं, तो आप बेहिचक बोल दीजिए भैया 99% तो मुझे सही दिख रहा है, बट 1% सही नहीं दिख रहा है। आप कम से कम आपने आपके सामने में तो आप 100% सही रहेंगे ना। और वो अगर कोई आके बोलो, मान लो आपको बोलेगा पंडित जी या ज्योतिषी जी, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया रख लीजिए और एक नया कुंडली बना के बना दीजिए, ये माने ये जो रिश्ता है, मैं ये हम छोड़ना नहीं चाहते। ये चीज नहीं करो। ना मेरे गुरुओं ने किया है, ना मैंने किया है, ना आप लोग करोगे। ऐसे बहुत लालच आते रहे, चिंता मत करो। प्रैक्टिस एक बार स्टार्ट करोगे ना, लाख 2 लाख 4 लाख का ऐसा ऑफर आते रहे, घबराओ मत।
असल में ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मन, लगन और भाग्य, अगर ये तीनों साथ होना तो इंसान जीतन राम मांझी बन जाता है, असंभव को भी संभव करता है, पहाड़ काट करके ना वो रास्ता बना देता है। यहाँ पे लगता है कि आप लोग बोलोगे ये कहानी सबको मालूम, बोलोगे कि उसकी वाइफ मर गई थी बोल के, यानी अष्टम हाउस का उसका माने इनएक्टिव था, नॉन एक्टिव था, या वो पाप युक्त था। बट उस व्यक्ति को देखो, वो कुछ नहीं था उसके पास, एक खाली हाथ, एक कुछ नहीं था, कोई मदद करने वाला भी नहीं, लेकिन उतने बड़ा पहाड़ को खोद के रास्ता तो निकाल दिया था। जज्बा, इंक्लिनेशंस, नाइन्थ हाउस, थर्ड हाउस, जिद, थर्ड हाउस, इंसान कुछ भी कर सकता है। इसलिए मन की समता और विषमता देखना जरूरी है। देखना, उन दोनों के अगर आप दाम्पत्य मिलान देखोगे तो उनके मन की समता बहुत अधिक थी, विषमता कम थी। बस आज भर के लिए इतना ही। कल फिर नेक्स्ट चैप्टर खोलते हैं।